विषय हिंदी, कविता क्रमांक 4। कविता का नाम है छापा। छापा मतलब धावा। इसके कवि है ओम प्रकाश आदित्य। इसके पहले हमने पाठ क्रमांक 2 देखा था, 2 लघु कथाएँ, पूरक पठन नरेंद्र छाबड़ा जी का, और उसके बाद में जो तीसरा पाठ है श्रम साधना, वह इस शैक्षिक वर्ष के लिए कम किया गया है, पाठ्यक्रम से कम किया गया, इसलिए काव्य क्रमांक 4 छापा। कवि का नाम ओम प्रकाश आदित्य। अब पद्य संबंधी देखेंगे। छापा का मतलब है धावा। प्रस्तुत हास्य व्यंग कविता। यह क्या है? हास्य व्यंग कविता है कि कवि ने आयकर विभाग के छापे, कविता का नाम ही छापा है। छापा का मतलब धावा। वास्तविकता में हमने भले ही छापा न देखा हो, लेकिन टीवी पर, चैनलों पर हम कई बार इस छापे को देखते हैं कि आयकर विभाग के अधिकारी, उनके कर्मचारी वहाँ पर आते हैं, पूरा घर तलाशते हैं, पूरी चीज़ें तलाशते हैं। जहाँ पर जो कुछ मिलता है, कौन सा? अनधिकृत रूप से कमाया हुआ धन, जिसका कि टैक्स भरा नहीं है, आयकर भरा हुआ नहीं है, ऐसा सब वह धन उठाकर ले जाते हैं। तो वही छापा। तो उसी छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति। अब छापा कहाँ पर होना चाहिए? जो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, जिसने गवर्नमेंट का टैक्स भरा नहीं है, या अनधिकृत रूप से पैसे कमा रहा हो, रुपए कमा रहा हो, लेकिन आम आदमी के घर पर छापा, यह बात कुछ हजम नहीं होती। तो लेखक कहते हैं कि उस छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वाले लोगों की कार्य प्रणाली को इस कविता के माध्यम से दर्शाया गया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। अब कविता का नाम ही छापा है। तो आयकर विभाग के अधिकारियों को किसी से सूचना प्राप्त होती है कि इनके घर पर अनधिकृत रूप से अर्जित धन, तो तुरंत वहाँ अधिकारी जाते हैं और छापा मारते हैं। तो उसका वर्णन, जब कवि के घर पर यह छापा मारने के लिए अधिकारी आते हैं, तो छापा मारने के बाद की जो स्थिति है, उसका वर्णन कवि ने किया है। कवि कहता है कि मेरे घर पर आते हैं, मेरे घर पर आने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि सोना है, चांदी है, अनधिकृत रूप से मैंने जमा किया हुआ धन मेरे पास है। इसलिए रसोई घर में जाते हैं, टूटी अलमारी देखते हैं, टीन के पीपे देखते हैं, गुल्लक देखते हैं, सब कुछ चीज़ें देखते हैं, लेकिन कुछ भी उन्हें मिलता नहीं। वास्तविकता में कवि एक आम आदमी है, तो आम आदमी के घर पर होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इसके बाद जो कवि ने संदेश दिया है, तो कवि ने इस व्यवस्था पर एक प्रश्न उठाया है अधिकारियों से। कवि अंत में कहता है, यदि अगर मेरे घर पर ज़्यादा धन होता तो आप ले जाते, या किसी के घर पर यदि अगर सोने चांदी के पलंग और सोफे है तो आप ले जाते, कोई बात नहीं है, ले जाइए, यह आपका काम है। लेकिन सरकार के पास टैक्स के माध्यम से जो पैसा जमा होता है, जो रुपया जमा होता है, तो इस देश में कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जिन्हें खाने के लिए, पेट भर खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलता। उनके घर में केवल सुख सुविधाएं नहीं होती, जिनका पेट भी नहीं भरता। ऐसे लोगों के लिए कुछ करने की व्यवस्था तो कीजिए। जिस तरह से ज़्यादा होने पर आप ले जाते हैं, उस तरह से घर पर कुछ भी नहीं है तो आपको देकर जाना चाहिए। इस तरह का प्रश्न कवि इस कविता के माध्यम से करता है। अब कविता का अर्थ देखेंगे। मेरे घर छापा पड़ा,
छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है। अब आयकर विभाग के अधिकारियों को सूचना मिलती है कि कवि के घर पर अनधिकृत रूप से जमा किया हुआ धन है, या वास्तविकता में अन्य किसी व्यक्ति के घर पर है, लेकिन यह लोग क्या करते हैं, कवि के घर पर ही घुस जाते हैं। तो जिन लोगों के पास ज़्यादा धन है, नाजायज़ ढंग से कमाया हुआ, उन लोगों के घर पर, उनके कार्यालयों पर ये छापा मारते हैं। तो कवि क्या करता है, उन अधिकारियों से पूछे गए प्रश्न में जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को साहित्यिक शब्दों से जोड़ता है। क्या करता है, साहित्यिक शब्दों से जोड़ता है और उसका उत्तर देता है। उसका क्या करता है, उत्तर देता है। अब आयकर विभाग के अधिकारी लोग कवि के घर पर धावा बोल देते हैं, मेरे घर पर आते हैं, छापा पड़ता है। छापा भी कैसे पड़ता है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा छापा पड़ता है। वे अधिकारी लोग सीधा अंदर आते हैं, सीधा घर के अंदर आ जाते हैं, घर में घुसते हैं, और घर में घुसने के बाद लेखक को प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं, लेखक को प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं, सोना कहाँ है। अब सोने के दो अर्थ यहाँ पर, एक अधिकारी का और एक कवि का। तो सोने का मतलब है सोना, धातु, मौल्यवान धातु। तो तुम्हारे घर पर सोना कहाँ रखा हुआ है। अब कवि इसका उत्तर कैसे देता है, मैंने कहा। मैंने का मतलब कवि ने कहा। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रातों से नहीं सोया हूँ। कवि क्या कहता है, उस सोने का, यानी मौल्यवान धातु का अर्थ सोने से लगाता है, सोना, नींद। यहाँ पर कवि कहता है, यार जो सोना आप ढूंढ रहे हैं वह सोना तो मेरी आंखों में है, कई रातें हुई है, कई रातों से मैं सोया नहीं हूँ। आप वे कहते हैं मौल्यवान धातु, और कवि कहते हैं नींद, नहीं सोया हूँ। अब ऐसा उत्तर देने के बाद अधिकारियों को गुस्सा आता है। वे रोष में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। अधिकारी क्या कहते हैं, थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, और क्या कहते हैं, जोश में आकर कवि को कहते हैं, हमें स्वर्ण चाहिए। स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब मुद्राएं, सोने की मुद्राएं, स्वर्ण चाहिए। अब कवि भी उस स्वर्ण का मतलब क्या निकालता है, मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण। स्वर्ण उसे क्या करता है कवि, सुवर्ण करता है। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। अब स्वर्ण का मतलब है सोने की मुद्रा, सोने के सिक्के, और कवि उसे करता है सुवर्ण। सु यानी अच्छे, वर्ण, वर्ण का मतलब है शब्द, अक्षर। सुवर्ण, अच्छा हस्ताक्षर। तो कवि भी जोश में आता है। कवि कहता है, आप क्या कह रहे हैं स्वर्ण, और वो तो सुवर्ण तो मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, मेरे काव्य में आपको मिलेंगे। इसका मतलब स्वर्ण का अर्थ कवि सुवर्ण से जोड़ता है, और अपने काव्य में बिखेरे हैं, मैं उन्हें कैसे दे दूँ, वो तो मेरा काव्य है, वो मेरा जीवन है, मैं उन्हें दे नहीं सकता। वे झुंझलाकर बोले, वे झुंझलाकर यानी अधिकारी लोग चिढ़ते हैं, आप चिड़चिड़ करते हैं, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। तो उन्हें गुस्सा आता है, चिढ़ते हैं वे, और चिढ़ने के बाद क्या कहते हैं, तुम ठीक समझे नहीं, अनधिकृत रूप से यानी जिसका अधिकार न मिला हो, ऐसे रूप से तुमने जो अर्जित यानी प्राप्त किया है, अर्थ, अर्थ का मतलब पैसा, अर्थ का मतलब है पैसा या संपत्ति, हमें वो अर्थ या संपत्ति चाहिए। अब कवि क्या करता है, उस अर्थ और संपत्ति को जोड़ता है इधर। मैं मुस्कुरा कर बोला, अब कवि मुस्कुराते हैं, अर्थ मेरी नई कविताओं में है,
अर्थ मेरी नई कविताओं में है। आपको अर्थ चाहिए तो जो मैंने नई कविताएं लिखी है, नया काव्य लिखा है, उस काव्य में वो अर्थ आपको मिलेगा। यानी आगे से अगर आपको अर्थ चाहिए तो अर्थ कहाँ मिलेगा? मेरी कविता में मिलेगा। अब अधिकारी कहते हैं अर्थ का मतलब धन या संपत्ति, और कवि कहता है अर्थ का मतलब अर्थ का मतलब अर्थ। अब अर्थ शब्द का ही अर्थ मतलब है। क्या है? अर्थ शब्द का अर्थ ही मतलब है। तो कवि से जोड़ता है। मैं मुस्कुराकर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। यदि अगर तुम्हें मिलता है तो कोई बात नहीं है। अब इसके आगे अधिकारी प्रश्न करते हैं। वे कड़क कर बोले, जोश में आकर बड़े आवाज में तीखे स्वर में कहते हैं, चांदी कहाँ है? वे कड़क कर बोले, कवि कहता है मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। अब वे क्या कहते हैं? चांदी। चांदी का मतलब एक धातु है। चांदी का मतलब एक धातु है, वह भी मौल्यवान धातु है। तो तुम्हारे घर पर चांदी कहाँ पर रखी हुई है? तो कवि उस चांदी का अर्थ अपने बालों में आए सफेदी से लेता है। जैसे बाल सफ़ेद होते हैं तो कैसे दिखते हैं? चांदी की तरह दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? चांदी की तरह दिखते हैं। तो कवि क्या करता है? उस चांदी का अर्थ अपने बालों में आए हुए सफ़ेदी से लगाता है और क्या कहता है? अरे चांदी तो धीरे धीरे मेरे बालों में आ रही है। कहाँ आ रही है? मेरे बालों में आ रही है। वे उद्भ्रांत होकर बोले, आप उद्विग्न हो जाते हैं। कौन? अधिकारी उद्विग्न होते, उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? अब नोट, अधिकारी का मतलब है नोट का मतलब है चलने वाले चलन में नोट, रुपये वाले नोट, चलनी नोट, रुपये वाले नोट। कौन कहते हैं? अधिकारी कहते हैं। आप कवि क्या कहता है? देखिए, उस कवि उस नोट का अर्थ परीक्षा के पहले जो हम नोट लिखते हैं, इसका मतलब जो मुख्य जैसे कि प्रश्न के उत्तर होते हैं तो उन्हें लिखते हैं हम, मुख्य बातें, उसे टिप्पणी कहते हैं। नोट का मतलब टिप्पणी। अब अधिकारियों के नोट का मतलब है चलनी नोट, चलने वाले नोट, और कवि नोट का अर्थ लगाता है टिप्पणी, परीक्षा की नोट। तो परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। कवि कहता है आपको नोट चाहिए, अभी तो परीक्षा नहीं है, अभी तो परीक्षा नहीं है। दो अर्थ से। कैसे? एक तो कवि कहता है अभी परीक्षा आई नहीं है, और दूसरी बात अभी तो कोविड-19 चल रहा है इसलिए परीक्षा अभी तो नहीं है। अब ये अलग बात है। कवि कहता है आपको नोट चाहिए तो मैं नोट परीक्षा से पहले 1 महीना पहले तैयार करता हूँ, अभी तो मेरे पास नोट नहीं है। समझ गए आप? पहले कहा था सोना धातु, कवि कहता है नींद। दूसरा कहते हैं स्वर्ण, सोने का सिक्का, कवि कहता है सुवर्ण, सुंदर अक्षर। उसके बाद में कहते हैं अर्थ यानी संपत्ति। तो कवि अर्थ मतलब लेता है, कविताओं का मतलब लेता है। बाद में वे कहते हैं चांदी धातु मौल्यवान। तो कवि उस सफ़ेदी का रंग अपने बालों से जोड़ता है, अपने बालों से जोड़ता है। उसके बाद वे कहते हैं नोट यानी चलने वाले नोट, चलनी नोट। तो कवि उसका अर्थ परीक्षा से पहले जो टिप्पणी तैयार करते हैं उससे जोड़ते हैं। इस तरह से यहाँ पर व्यंग उत्पन्न होता है। अब उसके आगे की जो कविता है वह हम आगे की वीडियो में देखेंगे। कविता बहुत ही सुंदर, बहुत ही हंसाने वाली है। यदि अगर आप पढ़ोगे, 1-2 बार पढ़ोगे, शब्द उसके पठन करोगे या ज्ञात करोगे तो फिर आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा।